एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे तोबाको इंडियन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था, जिसको देख के यहाँ पे टियानो अपने होंगमिंग गोल्डन आई का यूज़ करते हुए उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है। और वो कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो और आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियानो के कंट्रोल में होने की वजह से तोबाको इंडियन अपना मुंह खोलने लगता है और वो कहने लगता है मैं यहाँ पे तोबाहोली डायनेस्टी का सियान जनरल हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियानो गुस्से में कहने लगता है आखिरकार किसने यहाँ पे मास्टर टेंटाई को मारा है, जल्दी से बताओ। अब हम देखते हैं तोबाको इंडियन कहने लगता है वो हमारा प्रिंस था जो कि यहाँ पे तोबाहोली डायनेस्टी का करंट प्रिंस है और उन्होंने ही तुम्हारे रोग को लेकर मास्टर टेंटाई को जान से मारा है। अब हम देखते हैं उस बुड्ढे की बातें सुनकर दूसरी तरफ यहाँ पे मास्टर टेंटाई के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो टियानो की तरफ देखते हुए कहने लगता है टियानो तुम इसे मेरे हवाले कर दो, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अब हम देखते हो आप उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानो कहने लगता है आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे पूरे तोबाहोली डायनेस्टी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और हमारे मास्टर टेंटाई का बदला मैं जरूर लूंगा। अब हम देखते हो आप उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ क्विंटन हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हमारा डायनेस्टी इतना ज्यादा कमजोर है कि तुम यहाँ पे इतनी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब हम देखते हो उसको ऐसा हंसता हुआ देख करके मास्टर टेंटाई के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अपनी बॉस से उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है बेवकूफ तुमने मेरे सन को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें अभी क्या भी यहाँ पे जान से मारना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं ओल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक उसको ऊपर कर देता है जिससे कि वो दूर जाके एक पिलर से टकरा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टियानो वहाँ पे जिन से आने की तरफ आ गया था और उसे भी अपनी कंट्रोल में करते हुए कहने लगता है तुम्हें यहाँ पे जिन क्लैन के बारे में जो कुछ ही पता है वो सब कुछ मुझे बताओ और यहाँ पे जिन क्लैन का पेट्रियार्च मतलब कि फर्स्ट लीडर कौन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियानो की बातें सुनकर दूसरी तरफ यहाँ पे जिन सियान ही कहने लगता है 6 साल पहले हमारे जिन क्लैन के सभी लोग टियानफा माउंटेन के बाहर एक साथ मिले थे और हमारे जिन क्लैन के सभी लोग पूरी तरह से रेडी हो गए थे वांगफू सेक्ट में अटैक करने के लिए और उन सबको यहाँ पे हमारे पेट्रियार्च के सेकंड ब्रदर जिनका नाम यहाँ पे जिन स्वान जी है उन्होंने ऑर्डर दिया था और वो हमारे जिन क्लैन के बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे वांगफू सेक्ट में अटैक करने के लिए रेडी है और यहाँ पे उनके ब्रदर जो कि यहाँ पे जिन सूजी है अगर उसको यहाँ पे कुछ भी हुआ तो फिर यहाँ पे वो डायरेक्टली वांगफू सेक्ट में अटैक करने के लिए रेडी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पेट्रियार्च ने कहा था कि अगर उन्हें यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो फिर जिन स्वान जो वांगफू सेक्ट में अटैक कर दे। अब हम देखते हैं कि उसकी बातें सुन के यहाँ पे टियानो कहने लगता है आखिर यहाँ पे जियान स्वान जी का रिलम कितना है, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जियान सियान हाई कहने लगता है मुझे नहीं पता क्योंकि 500 साल पहले वो यहाँ पे जेट फुटियास रिलम में पूरी तरह से प्रमोट हो चुका था और मुझे नहीं पता कि वो अभी किस रिलम पे है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे मास्टर टेंटाई के फादर कहने लगता है अपने यहाँ पे जिन क्लैन का पेटिया जो कि यहाँ पे जिन सूजी है वो तो यहाँ पे मर चुका है और ये बात तो यहाँ पे जिन स्वान जी को ही पता चल गया होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जिन स्वान जी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास में एक एल्डर आता है और वो कहने लगता है मास्टर हमारे पेटियाज के लाइफ टोकन पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब अब वो यहाँ पे नहीं रहे, वो मर चुके हैं। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ यहाँ पे जिन स्वान जी कहने लगता है जल्दी से हमारे पूरे फैमिली मेंबर को रेडी होने के लिए बोल दो और हमारे क्लैन के लोगों को भी, क्योंकि अब हम डायरेक्टली वांगफू सेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे और सबसे पहले तो हमें वांगफू सेक्ट के सीक्रेट किंगडम के दरवाजा को ब्रेक करना है। अब हम देखते हैं इतना कहते हुए जिन स्वान जी आगे की तरफ बढ़ गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पे कहने लगता है पता नहीं अब यहाँ पे जिन स्वान जी किस रिलम पे होगा क्योंकि 500 साल पहले यहाँ पे जेट फोर्टियास रिलम पे था और अब तो इसके सेकंड लेवल में भी पहुंच चुका होगा और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसको हैंडल कर पाना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ यहाँ पे जिन सियान है हंसते हुए कहने लगता है हमारे पेटियाज के सेकंड ब्रदर तो यहाँ पे डिवाइन रिलम पे बहुत पहले ही पहुंच चुके थे और यहाँ पे इतना ही नहीं, उनके अलावा हमारे जिन क्लैन में 100 से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, आखिरकार उनसे तुम कैसे फाइट करोगे क्या इन कीरों से। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पे हंसने लगा था जिसको देख के यहाँ पे टियानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे अपनी पावर के यूज करते हुए जिनसियाना की बॉडी को आसमान में फेंक देता है और उसे यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे टियानो के पास में मास्टर टियानजू आ जाता है और यहाँ पे टियानजू कहने लगता है लीडर अगर आप चाहो तो मैं उसके साथ में फाइट कर सकता हूँ, मैं उसे हैंडल कर लूंगा और जब तक मेरे अंदर जान है अगर मेरी हड्डियां यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक भी क्यों ना हो जाए फिर भी मैं वांगफू सेक्ट के लिए पीछे नहीं हटने वाला। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन वहाँ पे मिस बिंग और सभी लोग वहाँ पे कहने लगते हैं सेक्ट मास्टर हम आपके साथ में हैं, हम वांगफू सेक्ट को कुछ भी होने नहीं देंगे इवन कि यहाँ पे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। अब हम देखते हैं उन सबकी बातें सुन वहाँ पे टियानो कहने लगता है आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वांगफू सेक्ट को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा और जब तक मैं हूँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता और उससे पहले मुझे यहाँ पे हमारे वांगफू सेक्ट सीक्रेट रिलम के पास एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाना होगा ताकि वो लोग हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक ना कर सके
और दूसरी बात, हमारे घर के कुत्तों से इंट्रोगेट करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हो यहाँ पे गोंगसोंग की तरफ चला गया था, जिसको देख के यहाँ पे गोंगसोंग बहुत ज्यादा डरने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी तो यहाँ पे हालत भी खराब हो चुकी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियानी गोंगसोंग की तरफ जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्या कहूँ गोंगसोंग चेन, या फिर तुम्हें यहाँ पे जिन क्लैन का एक कमांडर बोलूँ। और मुझे ये बात बताओ, आखिरकार तुमने यहाँ पे मास्टर सेंटियान सी को क्यों मारा, जो कि यहाँ पे होली डेनमार्क का एक चीफ था। और गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेंटियान सी और कोई नहीं, मास्टर तेंताई का भाई और यहाँ पे मिस बिंग का फादर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टियानु की बातें सुन के दूसरी तरफ यहाँ पे गोंगसोंग यू कहने लगता है, हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया था, मैंने उनको यहाँ पे फंसा दिया था। बट मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे वोंगफो सेट के लिए इतने सालों तक काम किया है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए और एक लास्ट चांस दे दीजिए। अब हम देखते हैं उसकी ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ टियानु कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हारे साथ में आखिरकार क्या करना है, ये तो हमारे मास्टर तेंताई के भाई जो कि यहाँ पे सेंटियान सी है, उनकी डॉटर यहाँ पे डिसाइड करेंगे आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या किया जाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं टियानु वहाँ पे मिस बिंग और इसके सिस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, गोंगसोंग को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ और इसके साथ में क्या करना है तुम लोग डिसाइड कर लो। अब हम देखते हैं यहाँ पे मिस बिंग के सिस्टर से थैंक यू कहती है, इवन कि यहाँ पे मिस बिंग भी उसे थैंक यू कहने लगती है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग गोंगसोंग को पकड़ कर अपने साथ में लेकर चले गए थे। सो गाइज इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।